क्या आपको दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड या मल्टीप्लाई करना ट्रिकी लगता है? क्या आपको इंटीजर्स के रूल्स हमेशा कंफ्यूज कर देते हैं? तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम लोग इंटीजर्स चैप्टर को पूरा रिवाइज करने वाले हैं। सभी टॉपिक के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर रखा है। इस वीडियो की टाइम स्टैम्प्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपको एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो आप डायरेक्टली स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जंप कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक पेन और बुक लेकर एक साइलेंट जगह पर जाकर बैठ जाइए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज एन इंटीजर। एन इंटीजर इज अ नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इंटीजर ऐसा नंबर होता है जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है। इट डज नॉट इंक्लूड एनी फ्रैक्शंस और डेसिमल। इंटीजर्स कभी फ्रैक्शंस और डेसिमल्स नहीं हो सकता। फ्रैक्शंस यानी 1/2, 3/4 जैसे नंबर्स को हम लोग फ्रैक्शंस बोलते हैं। डेसिमल्स यानी 2.3, 3.4 जैसे नंबर्स को हम लोग डेसिमल्स बोलते हैं। तो इंटीजर्स फ्रैक्शंस या डेसिमल्स दोनों भी नहीं होता है। तो यहाँ पर इंटीजर्स के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए -3, 0 और 4। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया राइट अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। हमें ऐसा नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर का पेयर बताना है जिससे सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा -3। तो इसका आंसर आ जाएगा -2 और 1, क्योंकि -2 -1 करने पर हमें मिलेगा -3। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इस टॉपिक के अंदर हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के 5 प्रॉपर्टीज देखने वाले। पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर एडिशन। फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, a प्लस b इज एन इंटीजर। ये प्रॉपर्टी कहता है फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, a प्लस b इज एन इंटीजर। अगर हम कोई दो इंटीजर्स a और b ले तो a प्लस b करने पर हमें इंटीजर ही मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पर मैंने दो इंटीजर लिया है 1 और 2, तो उन दोनों को ऐड करने पर हमें सब मिलेगा 3। तो 3 भी एक इंटीजर है। उसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। अगर हम कोई दो इंटीजर्स लेंगे और a माइनस b करेंगे तो भी हमें इंटीजर मिलने वाला है। जैसे कि मैं 3 और 2 लिया और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिलेगा 1, जो कि एक इंटीजर है। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए, यानी अगर हम लोग 1 + 2 करेंगे वो इक्वल हो जाएगा 2 + 1 के, क्योंकि दोनों का रिजल्ट आएगा 3। उसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम तीन नंबर्स लेंगे 1, 2, 3 ABC के बदले 2 + 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 5, और उसमें अगर 1 ऐड करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। उसी तरीके से अगर हम लोग पहले 1 + 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 3, और बाद में उसके अंदर 3 ऐड करेंगे तो वो भी इक्वल टू होगा 6 के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। When we add 0 to an integer, we get the same integer. Hence 0 is called additive identity for integers. अगर हम कोई इंटीजर ले और उसमें 0 ऐड करेंगे तो हमें सेम इंटीजर मिलने वाला है, इसलिए हम 0 को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे कि यहाँ पर मैं एक नंबर लूंगा -4 और उसमें ऐड करूंगा 0, तो -4 + 0 इक्वल टू होगा -4 के। उसी तरीके से मैं कौन सा भी इंटीजर ले लूँ और उसमें 0 ऐड कर दूँ तो मुझे सेम ही इंटीजर मिलने वाला है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। हमें पता है कि इंटीजर्स में प्लस और माइनस दोनों तरीके के नंबर होते हैं। तो उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से पहले हमें जानना होगा मल्टीप्लिकेशन साइन रूल क्या होता है। अगर हम प्लस इंटू प्लस करेंगे तो हमें मिलने वाला है प्लस। उसी तरीके से अगर हम लोग प्लस इंटू माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस। माइनस इंटू प्लस करने पर हमें मिलेगा माइनस, और लास्ट में माइनस इंटू माइनस करने पर हमें मिलेगा प्लस। तो इन सभी रूल्स के एग्जाम्पल भी यहाँ पर सामने मैंने लिख दिया है। यहाँ पर 3 2 हो जाएगा 6, उसी तरीके से 3 2 6 हो जाएगा, और माइनस इंटू प्लस इक्वल हो जाएगा माइनस के, और यहाँ पर भी 3 2 6 हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस इक्वल हो जाएगा माइनस के, और लास्ट एग्जाम्पल में 3 2 6 हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ पर एक हमें क्वेश्चन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें -12 इंटू -11 इंटू 10 करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर रिजल्ट में आंसर प्लस में ही आने वाला है। 12 इंटू 11 इक्वल हो जाएगा 132 के, और इंटू में आ जाएगा 10। 132 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 1320, और साइन आ जाएगी प्लस। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा 1320। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स यूजिंग पैटर्न। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम पैटर्न को यूज करके दो नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमें ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू शो दैट -1 इंटू -1 इक्वल टू 1। हमें -1 इंटू 5 से स्टार्ट करना है और फिर -1 इंटू -1 तक आना है और शो करना है कि -1 इंटू -1 इक्वल होता है 1 की। यहाँ पर हम पहला स्टेप लिख देंगे -1 इंटू 5 इक्वल टू -5, क्योंकि 1 इंटू 5 इक्वल टू होता है 5 की, और माइनस इंटू प्लस इक्वल हो जाएगा माइनस की। उसी तरीके से हम सेकंड नंबर को एक डिक्रीज कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 इंटू 4 जो कि इक्वल हो जाएगा -4 की। इसे हम लिख सकते हैं -5 माइनस ऑफ -1, क्योंकि हमें पता है कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा -5 + 1, -5 + 1 इक्वल हो जाएगा -4 के। उसी तरीके से यहाँ पर हम एक नंबर डिक्रीज करते चले जाएगी, और यहाँ पर भी एक नंबर डिक्रीज होते चले जाएगा। यहाँ पर लास्ट स्टेप में हमें मिलेगा -5 माइनस ऑफ -6 जो कि इक्वल टू होता है -5 + 6 के।
-5 + 6 करने पर हमें मिलेगा 1। तो हमने प्रूफ कर दिया कि -1 × -1 इक्वल टू होता है 1 के। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, a into b इज एन इंटीजर। अगर हम कोई दो इंटीजर्स a और b लेंगे और उन दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इंटीजर ही मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में मैं दो इंटीजर लूंगा 2 और -3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -6। -6 भी एक इंटीजर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है a into b इक्वल टू b into a। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के अंदर नंबर्स के ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कौन से भी ऑर्डर में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम ही रिजल्ट मिलने वाला है। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल देख लेंगे। यहाँ पर मैं दो इंटीजर्स लूंगा 1 और -2, तो 1 × -2 करने पर हमें मिल रहा है -2। उसी तरीके से हम -2 × 1 करेंगे तो भी यहाँ पर हमें मिल रहा है -2। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन बाय 0। व्हेन एन इंटीजर इज मल्टीप्लाइड बाय 0 वी गेट 0। अगर हम कोई इंटीजर लेंगे और उसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक इंटीजर ले लूंगा -7, -7 × 0 करने पर हमें मिलेगा 0। उसी तरीके से अगर मैं 1 × 0 करूंगा तो भी मुझे 0 मिलेगा। यहाँ पर 1 के बदले कौन सा भी इंटीजर रख दिया और उसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही मिलने वाला है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। व्हेन वी मल्टीप्लाई एन इंटीजर विद 1 वी गेट द सेम इंटीजर, हेंस 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। अगर हम कोई इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम इंटीजर मिलने वाला है, इसलिए हम 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कि वो इंटीजर की आइडेंटिटी बनाकर रखता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं लूंगा 3 और उसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो मुझे 3 ही मिलने वाला है। उसी तरीके से अगर मैं -4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मुझे -4 ही मिलने वाला है। इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई करने पर इंटीजर में कोई चेंजेस नहीं आते। लास्ट दो प्रॉपर्टीज है हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें दिया गया है अगर हम b × c करेंगे और उसके प्रोडक्ट के अंदर a को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा a × b करना और उसके प्रोडक्ट के अंदर c को मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर आप 3 रैंडम नंबर्स पुट करके देख सकते हैं तो आपको LHS और RHS इक्वल ही मिलने वाला है। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी आप अगर A B C के बदले 3 रैंडम नंबर्स पुट करेंगे तो भी आपको LHS और RHS इक्वल ही मिलने वाला है। नेक्स्ट हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे जिसमें हमें प्रूफ करना है LHS इक्वल है RHS के। तो यहाँ पर LHS और RHS दोनों में हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है, तो यहाँ पर LHS और एक्सप्रेशन को सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर -4 + -6 इक्वल हो जाएगा -10 के और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम -21 से। तो यहाँ पर 21 10 से हो जाएगा 210 और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। इसी तरीके से यहाँ पर RHS को भी सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर -21 × -4 इक्वल हो जाएगा 84 के और -21 × -6 इक्वल हो जाएगा 126 के। और 84 + 126 करने पर हमें सम मिलेगा 210। हमें क्लियरली दिख रहा है कि LHS और RHS सेम है। इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया है कि LHS इक्वल है RHS के। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। जैसा कि मल्टीप्लिकेशन में साइन रूल था उसी तरीके से डिवीजन में भी सेम ही साइन रूल है। अगर हम प्लस डिवाइडेड बाय प्लस करेंगे तो हमें प्लस मिलेगा। उसी तरीके से प्लस डिवाइडेड बाय माइनस इक्वल हो जाएगा -k, माइनस डिवाइड बाय प्लस इक्वल हो जाएगा -k और माइनस डिवाइड बाय माइनस इक्वल हो जाएगा +k। तो यहाँ पर इन सभी रूल्स की एग्जाम्पल भी मैंने सामने लिख दी है। यहाँ पर इंटीजर्स को डिवाइड करने के टाइम पे हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर हम किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड करेंगे तो मैथमेटिक्स के अंदर नॉट डिफाइंड है। जैसे कि 1 को 0 से डिवाइड करना मैथमेटिक्स के अंदर नॉट डिफाइंड है। इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पर हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है जिसमें -31 को डिवाइड किया गया है -30 + -1 से। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा हमें। तो यहाँ पर -31 और डिवीजन का साइन को एज इट इज लिख देगी और यहाँ पर -30 + -1 इक्वल हो जाएगा -31 के। इस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं -31 डिवाइडेड बाय -31। तो यहाँ पर हमें पता है कि माइनस डिवाइड बाय माइनस प्लस हो जाता है, तो इसे हम कैंसिल करके लिख सकते हैं प्लस, और 31 1 जा 31 1 जा 1 हो जाएगी, तो हमें आंसर में मिल जाएगा +1। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पर हम डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डिवीजन के केस में यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। अगर हम a डिवाइडेड बाई b करेंगे तो नॉट इक्वल होगा b डिवाइडेड बाई a के। जैसे कि मैं यहाँ पर दो नंबर ले लूंगा 4 और 2। 4 डिवाइडेड बाई 2 करने पर हमें मिलेगा 2, लेकिन अगर हम 2 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ डिवीजन के केस में एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम a डिवाइडेड बाई b डिवाइड बाई c करेंगे तो नॉट इक्वल होगा a डिवाइड बाई b डिवाइडेड बाई c के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू a। अगर हम कोई नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें वो सेम नंबर मिलने वाला है, जैसे कि 4 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो हमें 4 ही मिलने वाला है। नेक्स्ट है a डिवाइडेड बाई -1 इक्वल टू -a। अगर हम 4 डिवाइडेड बाई -1 करेंगे तो हमें मिलेगा -4, क्योंकि 4 डिवाइड बाई 1 होता है 4 के, और प्लस डिवाइडेड बाई माइनस इक्वल हो जाएगा -k, तो हमें मिलेगा -4। लास्ट प्रॉपर्टी है 0 डिवाइडेड बाई a इक्वल टू 0। अगर हम 0 डिवाइड बाई कोई भी इंटीजर करेंगे तो हमें 0 ही मिलने वाला है, जैसे कि 0 डिवाइडेड बाई -3 करेंगे तो हमें 0 ही मिलने वाला है। मगर यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि a 0 के इक्वल नहीं हो सकता।
अगर हम a के बदले 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 0 डिवाइडेड बाय 0। हमें पता है कि अगर हम लोग किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा नॉट डिफाइन, क्योंकि ऐसा मैथमेटिक्स में डिफाइन ही नहीं किया गया। यहाँ पर लास्ट में हम एक रियल लाइफ एप्लीकेशन क्वेश्चन देख लेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया एन एलिवेटेड डिसेंस इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। इफ द डिसेंस स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -50 मीटर। यहाँ पर एक एलिवेटर नीचे माइन की तरफ उतरती है 6 मीटर पर मिनट की रफ्तार से। अगर ये एलिवेटर ग्राउंड लेवल से 10 मीटर की ऊपर की दूरी से स्टार्ट करके अंडरग्राउंड में -350 मीटर तक जाती है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस एलिवेटर को कितना टाइम लगा इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। हमें पता है कि स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम की। यहाँ पर टाइम डिवाइड में है, तो अगर हम लोग लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो वो आ जाएगा इनटू में। तो यहाँ पर आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम स्पीड को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि वो मल्टीप्लाइड में था, तो यहाँ पर जाकर हो जाएगा डिवाइड में। तो इसलिए हमें नया फॉर्मूला मिल जाएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एलिवेटर की स्पीड तो दी गई है जो कि है 6 मीटर पर मिनट। यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 350। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस इक्वल टू हो जाएगा प्लस के, तो हमें मिल जाएगा डिस्टेंस 360 मीटर। यहाँ पर स्पीड और डिस्टेंस की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो इन दोनों वैल्यूज को हम लोग इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा टाइम इक्वल टू 360 मीटर डिवाइडेड बाय 6 मीटर पर मिनट। तो यहाँ पर सबसे पहले 6 × 6 हो जाएगा और 660 का हो जाएगा 360। यहाँ पर मिनट और मिनट कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमें मिल जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय मिनट। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर 60 को 1 से डिवाइड करके रख दिया। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर उस नंबर पे कोई चेंजेस नहीं आता, मगर यहाँ पर एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए इस नंबर को 1 से डिवाइड करना जरूरी है। यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अगर हम a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c डिवाइड बाई d करेंगे तो इक्वल हो जाएगा a डिवाइड बाई b इंटू d डिवाइडेड बाई c के। तो ये सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 60 डिवाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइड बाई मिनट के बदले आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 1 इंटू मिनट डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ पर लास्ट में हमें टाइम इक्वल टू मिल जाएगा 60 मिनट। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 का रिविजन कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको इंटीजर्स चैप्टर के सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल्स में ज्वाइन करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन वीडियो देखना है तो आप इस वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो। अगर आपको रिवीजन वीडियोस की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप इस वाली प्लेलिस्ट में क्लिक कर सकते हो। मैं आपसे वही मिलूंगा।